भगवान, यहाँ तो ऊंचे ऊंचे पहाड़ और बानर भालुओं का डर, आप कहाँ को जा रहे हो भगवान? तो कठिन मार्ग है यहाँ का और बना है अति गंभीर। आप कौन श्रीमान है श्यामल गौर शरीर। आप दोनों भाई सांवले और गोरे रंग के कहाँ को जा रहे हो? कि कठिन भूमि को मल सन्यासी तो वन वन में विचरण करने वाला, और ये दोनों बातें एक साथ असंभव है ना। यदि ऐसी बात है
तो हम तुमसे एक बात और पूछना चाहते हैं प्रभु। कौन सी बात पूछना चाहते हो? तो अच्छा अब सीधी तरह प्रभु पूछ रहा मैं हाल, आए हैं किस जगह से, किस नप के हैं लाल। आप अपना परिचय बतला दो, आप कौन हो, कहां से आए हो, कहां को जा रहे हो, आपका नाम क्या है भगवान? तुम हमारा परिचय जानना चाहते हो? हाँ भगवान, अपना परिचय बतला दो, आप कौन हो प्रभु? तो सुनो विप्रदेव, बतला दो भगवान। कि कौशल्य से दशरथ के जाए, कौशल्य से दशरथ के जाए, हम पितृ वचन मानी बनवाए। अयोध्या नरेश चक्रवर्ती राजा दशरथ का पुत्र हो। आप अयोध्या नरेश राजा दशरथ के पुत्र हो? हाँ विप्रदेव, कि राम नाम लक्ष्मण दो भाई, राम नाम लक्ष्मण दो भाई, सब नारी सुकुमार सुहाई। हमारा नाम राम है, हमारे छोटे भ्रात का नाम लक्ष्मण है। हम अपने माता पिता के वचनों का पालन करके 14 वर्ष वन में व्यतीत करने के लिए आए हुए थे। साथ में हम अपने प्रिय जानकी को लाए थे। तो तुम्हारी प्रिय जानकी कहीं दिखाई नहीं दे रही है, कोई समय कहाँ है भगवान, कहाँ? क्या बताऊं विप्रदेव, कि यहाँ हरि निश्चर बैरे, यहाँ हरि निश्चर बैरे, विप्र फिरति हमको दंडे। इसी दंडक बल से कोई निशाचर हमारी प्रिय जानकी को चुरा ले गया। चाचनी को ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आप पहुंचा हो विप्रदेव। तो मुझे क्षमा करना भगवान, मुझे क्षमा करना पड़ेगा। हे विप्रदेव, तुम तो हमारे साथ में कोई गलती नहीं किया है, तो मैं तुम्हें क्या क्षमा कर दूं? हे भगवान, आपके साथ में कोई गलती नहीं किया है, लेकिन आपसे एक बहुत बड़ी चोरी की है भगवान। चोरी? तो कैसी चोरी? ये जो मेरा भेष देखकर ब्राह्मण का, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ। क्या तुम ब्राह्मण नहीं हो? हाँ भगवान। तो फिर तुम कौन हो? कि श्री महाराज हम बानर हैं, ब्राह्मण शरीर का धोखा है, ब्राह्मण शरीर का धोखा है, सुग्रीव यहीं पर रहता है, जो हम लोगों का हनुमान का प्रणाम स्वीकार हो प्रभु। तुम्हारा ही नाम हनुमान है? हाँ प्रभु। आज ये मैं क्या देख रहा हूँ, हमारे प्रभु के दर्शन हुए तो भी दुखी अवस्था में। आपने तो बतला दिया है कि आपकी धर्म पत्नी सीता का हरण हो गया है। कोई राक्षस
कोई निशाचर इसी दंडक वन से चुरा ले गया है। लेकिन प्रभु तुम चिंता न करो, आप चिंता न करो प्रभु, माता का पता लगाने में हम अपना सारा बल लगा दूंगा नाथ, सारा बल लगा दूंगा कि बल अपना पूर्ण लगा देंगे सीता का पता लगाने में, माता का पता लगाने में बलिदान सिखों का कर देंगे, स्वामी का कष्ट मिटाने बलिदान सिखों का कर देंगे, स्वामी का दुख मिटाने। माता का पता लगाने हमें हम अपना सारा बल लगा दूंगा ना, सारा बल लगा दूंगा। और आपने तो बतला दिया है कोई राक्षस आपकी धर्म पत्नी को चुरा ले गया है कि जिस सिया भाम ने सिया हरी हम उसका दिया बुझा देंगे, हम उसका दिया बुझा देंगे। आज्ञा तो प्रभुवर की होगी, पालन हम कर आज्ञा तो प्रभुवर की होगी, पालन हम करते जाए। आप जिधर हाथ उठाकर उंगली का इशारा कर दोगे, मैं अपने प्राणों को देने के लिए तैयार हो जाऊंगा नाथ। और आपने तो अवतार लिया है राक्षसों का विनाश करने के लिए, पृथ्वी का भार हल्का करने के लिए। आप राक्षसों का विनाश करो, पृथ्वी का भार हल्का करो, हम आपकी सहायता करेंगे। कि जो काम आप करने आए हम उसमें हाथ बटाएंगे, हम उसमें हाथ बटाएंगे। धरती दुष्टों से हीन करो इस प्राण पर, धरती दुष्टों से हीन करो इस प्राण। पृथ्वी का विनाश करो, पृथ्वी का भार हल्का करो, राक्षसों का विनाश करो। हम हर तरह से आपकी सहायता करेंगे, मदद करेंगे प्रभु। लेकिन भगवान ये सब करने से पहले तुम्हें हमारे महाराज सुग्रीव से मित्रता करनी होगी। क्या तुम्हारे महाराज सुग्रीव हमसे मित्रता कर लेंगे? हाँ भगवान, इस समय आपकी दुखी अवस्था है, हमारे महाराज की दुखी आत्मा है, आप दोनों का एक ही लक्ष्य है। इसलिए आप हमारे साथ चलो, ऋषमुख पर्वत पर चलते हैं, तत्काल मित्रता कराते हैं। तो चलो हनुमान, ऋषमुख पर्वत पर चलो। आओ प्रभु, मेरे कंधों पर बैठ जाओ, शीघ्र ही ऋषमुख पर्वत पर चलते हैं प्रभु। क्या हम दोनों भाइयों को अपने कंधों पे बिठा करके इतनी ऊंचाई पर ले चलोगे? हाँ प्रभु, यहाँ ऊंचे ऊंचे पहाड़, बानर भालुओं का डर है, पैदल चलना संभव है नाथ। इसलिए आओ मेरे कंधों पर बैठ जाओ, तत्काल ऋषमुख पर्वत पर चलते हैं। तो चलो हनुमान। आओ भगवान। ये कोई बाल के भेजे हुए दूत नहीं है, ये समझो कि हम सबके भाग जागृत हुए महाराज। वो कैसे हनुमंत लाल? महाराज, ये कोई बाल के भेजे हुए दूत नहीं है, ये अयोध्या नरेश चक्रवर्ती चूड़ामणि राजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। हेलो, आप हैं श्रीमान बाबा शालिग्राम। हनुमंत लाल की सीन पर खुश होकर के स्पेशल मिलते हैं।
देते हैं हमारा और हमारी पार्टी की तरफ से धन्यवाद। हनुमंतलाल, महाराज लगता है तुमने ठीक से पता नहीं लगाया। अरे राम और लक्ष्मण वो तो अपनी अयोध्या में राज करते होंगे, ऐसे वनों में भ्रमण नहीं करते होंगे। यही तो एक विशेष कारण है। कैसा कारण है हनुमंतलाल? ऐसे विकट जंगल में भ्रमण करने का एक विशेष कारण है महाराज। यदि आपको विश्वास नहीं होता है तो इनकी दुख भरी कहानी हम आपको बताते हैं। कैसी दुख भरी कहानी हनुमंतलाल? इन्होंने अपने माता पिता के वचनों का पालन किया है। इन्हें 14 वर्षों का वनवास हो गया है। 14 वर्ष के वनवास में इनकी धर्मपत्नी सीता का हरण हो गया है। कोई राक्षस, कोई निशाचर इसी दंडक वन से चुरा ले गया है। हेलो, आप हैं श्रीमान संतराम भैया जी की तरफ से 20 रुपया हनुमंत जी की हनुमंतलाल की सीन पर खुश होकर मिलते हैं हम और हमारी पार्टी से धन्यवाद। इनकी धर्मपत्नी सीता का हरण हो गया है। कोई राक्षस चुरा ले गया है। आज उन्हीं को ढूंढते ढूंढते ऋषिमुख पर्वत की ओर आ रहे थे। ये कोई बाल के भेजे हुए दूत नहीं है, ये साक्षात परमपिता परमेश्वर है, नारायण है, अवतारी है। इनकी शरणागति करो, हम सबका इसी में कल्याण है महाराज। ऐसी बात है हनुमंतलाल, तो अवश्य हम इनसे शरणागति करेंगे। अवश्य महाराज। भगवान, इस ऋषिमुख पर्वत पर आए हो, हमारा ही नाम सुग्रीव है। इस सुग्रीव का प्रणाम स्वीकार। सुग्रीव, तुम इस ऋषिमुख पर्वत पर हमेशा रहते हो या थोड़े ही दिनों से रहते हो? धन्य है भगवान, हम इस ऋषिमुख पर्वत पर अपनी पानी सेना के समेत बहुत दिनों से रहते हैं भगवान। बहुत दिनों से रहते हैं? हाँ भगवान। तो सुग्रीव, या तुम्हें हमारी प्रिय जानकी के विषय में कुछ मालूम तो बता दो सुग्रीव। भगवान, माता के विषय में पूछा तो हमें माता के तो विषय में कुछ नहीं मालूम है। अगर मालूम होता तो हम अवश्य बतला देते भगवान। क्या कहा सुग्रीव? हमारी प्रिय जानकी के विषय में तुम्हें कुछ नहीं मालूम? मैं तो बहुत बड़ी आस से लगा करके तुम्हारे ऋषिमुख पर्वत पर आया था, लेकिन तुम्हें हमारी प्रिय जानकी के विषय में कुछ नहीं मालूम। परंतु हाँ भगवान, माता के विषय में पूछा तो हमें कुछ कुछ बातें याद आ गई भगवान। कौन सी बात याद में आ गई सुग्रीव? सुनो भगवान, कि मंत्री न सहित यहाँ एक बार मंत्री न सहित यहाँ एक बार बैठ रहती कुछ करती विचार। भगवान, आप जिस जगह पे खड़े हैं हम इसी जगह पर अपने मंत्रियों के सलाह अनुसार कुछ बातचीत कर रहा था। इतने मैंने क्या देखा भगवान? क्या देखा सुग्रीव? कि गगन पंख देखो मैं जाता आकाश मार्ग में। के सलाह अनुसार हम बातचीत कुछ कर रहे थे। इतने में मैंने आकाश मार्ग में देखा
एक रथ उड़ता हुआ जा रहा था। उस रथ में एक नारी एक राक्षस के बस में पड़ी हुई कुछ नाम भी ले रही थी। भगवान क्या कह रही थी सुग्रीव? कि राम नाम राम पुकारी। राम राम की आवाज करती हुई जा रही है। सत्य करते हुए जा रही थी। हम सभी लोगों को इस जगह पे बैठे हुए देखा तो कुछ वस्त्र और आभूषण डाल दिए। भगवान क्या कहा सुग्रीव? जब तुम लोगों को ऋषमुख पर्वत पर बैठे हुए देखा, हाँ भगवान, तो वहां से कुछ वस्त्र और आभूषण छोड़ दिए। हाँ भगवान, तो लाओ ये बताओ वस्त्र और आभूषण संभाल के अपने ऋषमुख पर्वत पर रखे। हाँ भगवान, हम उन वस्त्रों को वही छुपा कर रखे हैं। भगवान तो लाओ हमें दिखाओ। देखिए हमारी प्रिय जानकी के हाथों कोई दूसरे के। अवश्य भगवान, अभी लाया। भगवान ये रहा वस्त्र। सुग्रीव भगवान ये तो वस्त्र हमारी प्रिय जानकी का। माता जी का है। हाँ सुग्रीव, क्या तुमने कोई दूसरी निशानी पाया? हाँ भगवान, ये मैंने दूसरी निशानी पाया है। भगवान ये सुग्रीव ये कुंडल भी हमारी प्रिय जानकी की। माता जी का है। हाँ सुग्रीव ये वही कुंडल है जो हमेशा हमारे प्रिय जानकी के कान में रहते थे। आज ऋषमुख पर्वत में पड़े हुए मिले हैं सुग्रीव। धन्य है भगवान। हाँ सुग्रीव, परंतु भगवान ये कुंडल इस ऋषमुख पर्वत पर मिले, मुझसे भी धोखा हो गया। भगवान क्या कहूँ मेरी इन आंखों से, क्या कहूँ निकल वो चोर गया। रह गए यहाँ कुंडल पूर्ण, रथ सीधा दक्षिण होर गया। भगवान अगर मैं जानता इस रथ में माता जी जा रही हैं तो हम रथ आगे को बढ़ने नहीं देते। कुंडल ऋषमुख पर्वत पर रह गए, रथ सीधा दक्षिण दिशा की तरफ चला गया। भगवान दक्षिण दिशा की तरफ चला गया। हाँ भगवान, तुमसे धोखा हो गया। हम पहचान नहीं सके। भगवान ठीक है सुग्रीव, तुम शांत हो जाओ। यदि आज ये कुंडल हमें प्राप्त हुए तो अवश्य हमारी प्रिय जानकी का पता लग जाएगा। अवश्य भगवान। वैदेही की सुध नहीं मिली तो तेरा मिलना निष्फल है। लक्ष्मण तुम भी आगे आओ, देखो सीता के कुंडल है। भैया मैं लक्ष्मण लोग की क्या पहचान बतला सकता हूँ भैया? क्यों नहीं बतला सकते हो? कि मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं। मैं तो बिच्छुओं का सेवक हूँ, कुंडल की कछुई मैं तो बिच्छुओं का सेवक हूँ, कुंडल की कछुई भैया मैंने तो माता के जड़ों की सदा सेवा की है, इस कारण से मुझे कुंडल की कोई पहचान नहीं मालूम है।
लेकिन भैया कि परनाथ सगुन यहाँ अच्छा है, धड़कन है तीर कमानों में, धड़कन है तीर कमानों में, जलती ही वह दिन आएगा कुंडल होके जलती ही वह दिन आएगा कुंडल होके उन पारों के कुंडल वाली पैसे ही का ये सफाती हरण करने वाले अब सावधान हो कर रहना आते अब सावधान हो कर रहना आते हैं सतवंती सीता की आहे नाचेगी उसके प्राणों पर, नाचेगी उसके प्राणों पर, दक्षिण दिश को जाने वाले अब तक दक्षिण दिश को जाने वाले अब दक्षिण इसलिए हाथ में धनुहा है, धनुहा पे तीर चढ़ा है, शत्रुओं से भर गया वो रण में लक्ष्मण का शत्रुओं से भर गया वो रण में लक्ष्मण का हे भैया, जिस निशाचर ने मेरी माता सीता का हट दिया है मैं उसका साथ काट दूंगा, लेकिन क्षमा करे भैया मुझे कुंडल की कोई पहचान नहीं मालूम। शांत हो जा लक्ष्मण। सुग्रीव, भगवान, तो क्या तुम हमारी प्रिय जानकी का पता लगवा सकते हो? हाँ, क्यों नहीं भगवान, हमारे पास में बहुत बड़ी सेना है, माता का पता लगा दिया जाएगा भगवान। भगवान, माता का पता लगाने से पहले मुख में आई हुई बात जो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ। कौन सी बात हमसे कहना चाहते हो? भगवान, हृदय की बात यदि हमारी तुम्हारी मित्रता हो जाए, एक मित्र बन जाए, तो मित्र के नाते से माता का पता लगा दिया जाएगा। हेलो, अब है श्रीमान, श्रीमान अरे गुप्तना बाली की सुग्रीव की सीन पर खुश होकर 10 रुपए पुरस्कार पार्टी को सदा दिया। सुग्रीव, भगवान, बोलो, तुम क्या कहना चाहते हो?